जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पाठ करो, शिव पुराण करो, सत्संग करो, हर चीज़ करो, सबसे पहले गुरु जी के दर्शन जरूर करो। क्योंकि संगत जी जहाँ गुरु जी के दर्शन होते हैं ना, आज गुरु जी के संगत जी तीन तीन जगह दर्शन हो रहे हैं। सामने स्वरूप में, हरे चोले में, वाइट चोले में तो हमेशा होते रहते हैं, रेड चोले में भी आज गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की क्या जरूरत है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शिव पुराण का पाठ तुम्हारी 7 पीढ़ियों की गरीबी को ख़त्म करेगा। तुम्हारे 7 पीढ़ियों के चल रहे, जो किसी एक पीढ़ी में ऐसा पाप हुआ था, आपकी एक पीढ़ी में ऐसा पाप हुआ था, उस पाप की सज़ा आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भुगत रही हैं। जैसे आपके घर में, जैसे आप हरियाणा गाँव से बिलोंग करते हो, तो आपके घर में हरियाणा में जैसे गाय वगैरह, भैंस के बच्चे वगैरह एकदम से मर जाने। क्योंकि हमारे घर में संगत जी हुआ है, एकदम से ऐसा होता था जैसे नया नया न्यू बेबी काऊ का बच्चा होता था, जैसे हमारे भैंस के वगैरह के, उनके सबके जैसे नया बेबी होता था, तो संगत जी होते के साथ ही वो 2 से 3 दिन के अंदर मर जाता था, वो भी अमावस वाले दिन। और किसी दिन नहीं मरता था, अमावस वाले दिन मरता था। तो बहुत बहुत काऊ के बेबी हमारे घर में मरे, तो हमें बहुत सी चीज़ें, और वो शायद उस चीज़ के आज भी परिणाम हम झेल रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने धीरे धीरे उन्हें काफ़ी, मतलब ये मान लो गुरु जी का मैसेज आया था कि सांप निकल गया, बस पूंछ बची है, वो पूंछ भी बहुत जल्दी चली जाएगी, बस तू सब्र रख, अपने गुरु पे विश्वास रख, तेरा गुरु तेरे लिए वो देगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखो, देर भले ही लगेगी लेकिन मिलेगा वो सब जो तुमने चाहा होगा। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे गुरु जी बहुत कृपा है, बहुत दयालु है। संगत जी, गुरु जी मंत्र जाप करो, चौपाई साहब का पाठ करो, जपजी साहिब का पाठ करो। संगत जी, इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं, आप अपनी सेवा करो। मैंने कहा था कोई भी सेवा कर सकता है, जपजी साहिब के पाठ की, गुरु जी के मंत्र जाप के पाठ की, कोई भी हमें सेवा करके शेयर कर सकता है। संगत जी, हम उनकी नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में शेयर कर देंगे, क्योंकि जपजी साहिब की, चौपाई साहिब को तो हम किसी भी टाइम सुनते हैं, लेकिन जपजी साहिब को हम सुबह ही सुन सकते हैं। तो संगत जी, वैसे तो कीर्तिका आंटी जी ने और प्रीत आंटी जी ने उनकी सेवा कर रखी है, और एक आंटी जी है जसप्रीत, और उन्होंने तो सब्जी साहिब की सेवा की है। आप भी करीजिए, जब जपजी साहिब का पाठ अपनी वॉइस में सेवा करके गुरु जी की हमारे पास सेंड कीजिए, हम आगे शेयर करेंगे। संगत जी, सेवा है, और इस सेवा से आप देखना आपको कितना लाभ मिलेगा। संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड। तारक पुत्र तारकास, विंदुनमाली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मय द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा कि पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोतः आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस प्रकार एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिनके बाल में बाल चंद्रमा सुशोभित था, जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों और आनंद प्रदान करने वाला है। वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था कि महान बुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो मुनीश्वर। जब शिव कुमार शकन ने तारकासुर को मार डाला और उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ, उसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विंदुनमाली मंजला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उदत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। जब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादैत्यों, मैं तुम लोगों से के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फल का दाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। तुम अतः बताओ कि तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवश, यदि आप हम पर प्रसन्न हो और हमें वर देना चाहते हो तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें शिथिल कर दे और हमें जरा
हमारे रोग आदि सब शत्रु नष्ट हो जाएं और कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्यान्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से शुद्ध प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा अपनी स्वामी गिरीशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा ने कहा कि असुरों, अमरता तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वर हो जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यो इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है वहाँ जन्म लेगा और जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए असंख्य हो। इस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय दे लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिसे तुम्हारी रक्षा हो जाए, मृत्यु तुम्हें वर्ण कर न सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा कि भगवान, यदि आप हम लोग प्रबल पराक्रमी तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें, अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका पर घर्षण न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह सर्वमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्का अर्वत नामक काल मेघों से के वर्षा करते हुए 1 सहस्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक भावी हो प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। इस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैरभाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। जो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम सड़क को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विंदुनमालिन के लिए लोहमय ये तीनों प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व क्रमशः असुरों अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारक्ष आदि सुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार इन तीनों पुरों को पाकर महाबल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उसी में प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्म राग के बने हुए सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से, जिसमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे था, चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य पास प्रसादों तथा गोपुरों उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों में खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण महाशास्त्र ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तेलियों से तथा समूह के समूह वर्ग से युक्त हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे उनकी शोभा और बढ़ गई। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों को फलों से के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड पद्मत गजराओं से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं संबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वेद अध्ययन की पाठशाला भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मनमानी से भी अगोचर थे। उसमें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग, सूरवीर, दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्व ज्ञान एवं सब पर
धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित जैसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केस नीलकमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मृदगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता जहाँ चारों ओर व्याप्त थे, उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरंतर होकर सभी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवताओं की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन देवताओं को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, देवता बोले, धाता त्रिपुत्रों के स्वामी तारक पुत्रों ने जहाँ मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है, ब्रह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवगणों, तुम उन देवदानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए, मैं उन्हें वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन देवताओं को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इन सबका वध होना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर में उनका पुण्य भी वृद्धिगत होगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करे, वे सर्वाधिक से यदि प्रसन्न हो गए तो तुम लोगों का कार्य पूर्ण हो जाएगा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो स्थान पर गए जहाँ वृषध्वज शिव आसीन थे। उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता शंकर का संतवन किया। उन्हें इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा कि महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान जी ने त्रिलोकी को मुनीश्वर और अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर दिया है। वे दारुण दैत्य समस्त भागों को स्वयं ग्रहण करते हुए ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वे स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। पर वो ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले, उससे पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुझे यो भाषण करते हुए स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले, शिव जी ने कहा, देवगण, इस समय ये त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। वे देवताओं के सारे मान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुसाध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं होता। सत्पुरुष ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोरता, व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु घन के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवता, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ, जब वेदत्त मेरे भगत है तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वेदत्त मेरी भक्ति में तत्पर है तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए। उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिसे वे असुर से सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया और पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। यो स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए और देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा लक्ष्मी इन पुरों में जा बसी। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इस प्रकार वहाँ अधर्म का विस्तार हो गए। मुने तब स्वेच्छा से भाइयों से उद्यत की तथा मया की भी शक्ति कुंठित हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पाठ आपने जान लिया। आज के पाठ के स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बताई है, तो उसे जरूर सुने और एंड तक पाठ को जरूर सुने। ऐसा ना करें कि पाठ को सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ जान लिया पाठ के बारे में, पाठ के एंड तक आप सुनोगे ना तो आपको चीज़ें पता चलेगी। सेवा है जपजी साहिब पाठ की और चौपाई साहब की। जो यह सेवा पूरी कर लेगा, आपको हमें सेंड करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ कर लगातार 7 दिन तक यह सेवा कर लो जपजी साहिब पाठ और चौपाई साहब का, देखना आपको कितना रिलैक्स मिलेगा, कितना आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।